आपने गिनवाया भी कि बहुत सारी वसूली हुई भी है, पर ये आपको ये नीति, ये दिशा निर्देश समझ में आते हैं शरद कोहली? मेरे को इसमें मुझे लगता है कि विलफुल डिफॉल्टर एक क्रिमिनल ऑफेंस है और भले ही उस पर क्रिमिनल कार्रवाई चले, पर विलफुल डिफॉल्टर को इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। मेरा पहला ये मानना है। विलफुल डिफॉल्टर के लिए कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम नहीं होनी चाहिए जो कि उसको बैठ के, जिसके सामने हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक क्रिमिनल के साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि आइए ईमानदार कर्ज लेने वाले पर कड़ाई, और जो कर रहे हैं जानबूझकर ना पैसे देने का कार्य, उनको आप सलामी दे रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि ईमानदार जो लोन अपना रीपे कर रहा है उसको एक गलत संदेश जाता है, क्योंकि वो जो ईमानदारी से कर रहा है उसको जब इस बात का मालूम पड़ेगा कि एक विलफुल डिफॉल्टर, जिसके विलफुल डिफॉल्टर की परिभाषा आपने करी, मैं और स्पष्ट कर देता हूं, मेरे पास पैसा है और मैं जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, मैलिफाइड इंटेंशन मेरी पीछे है कि मैं नहीं दूंगा, आप कर लो जो करना है, इस टाइप की वो अंदर एटीट्यूड है। तो जो ऑनेस्ट रीपे कर रहा है उसके पास ये संदेश जाता है कि भाई ये तो बदमाशी कर रहा है, ये इसके लिए तो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आ गया और मैं ऑनेस्टली अपनी ईएमआई दे रहा हूं या उसको रीपे कर रहा हूं। तो इसमें पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है विलफुल डिफॉल्टर इस लिस्ट में से निकाल देना चाहिए। जो शुरू में जफर भाई ने बात करी थी एनपीवी की, वो एक कॉन्सेप्ट होता है, आज जो पैसा 1 लाख रुपए है 10 साल बाद शायद वो रह जाए 30,000 रुपए, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू हम कहते हैं वो बिल्कुल डिस्काउंटिंग रेट होता है। पर इसमें सवाल यह है कि हम क्रिमिनल्स के साथ बैठ के हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इसमें बिलफुल। दूसरा जो मट्टू साहब ने बोली सिक्योरिटी वाली बात, तो पहली बात तो ये, इसमें मेरे अंदाजे से इसमें सिक्योरिटी ज्यादा बची ही नहीं है इन लोगों के पास। तो आपको ये सारा का सारा ही, अगर सिक्योरिटी होती तो आपने जो बात कही थी वो आज तक रिकवरी हो चुकी होती। जैसे हमने अभी जो मट्टू साहब ने डेटा दिया 19,000 करोड़ का, विजय माल्या का, नीरव मोदी का, वो हम रिकवरी कर चुके हैं। इनमें सिक्योरिटी वैल्यू, मट्टू साहब की जानकारी के लिए बता दूं, इनमें सिक्योरिटी वैल्यू लगभग जीरो के आसपास आ चुकी है, वरना वो नीलाम होकर अब तक बिक चुकी होती और पैसा उसका आ गया होता। यहां पर सिक्योरिटी कोई बाकी नहीं है, ये प्योर 92,000। ऐसे वक्त में ये फैसला क्यों आया, सवाल बड़ा ये भी हो जाता है। मुझे जहां तक नजर आता है इसमें यह है कि अब इतने लीगल केसेस चल रहे हैं और सालों साल कोर्ट में चलते रहते हैं। पहले आपके, और एक आपको बताऊं, एर्नाकुलम का एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का केस था जिसमें कि डीआरटी से बैंक ने यह छुपाया कि कितना पैसा हमने रिकवर करना है, डीआरटी अपनी कार्रवाई करता रहा। तो उन लीगल केसेस के ऊपर पूर्ण विराम लगाने के लिए यह स्कीम निकाली गई है। स्कीम की इंटेंशन समझ आ रही है कि भाई आप 10 साल बाद 1 लाख वसूलेंगे, आज अगर आपको नहीं, क्या इसमें एक कड़वी हकीकत ये छिपी हुई है जो खुलकर नहीं बोली जा रही, कि वो 10,05,913 करोड़ 2017 से 2022 के बीच जो राइट ऑफ हुए, उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चल रही है, वो तो सिर्फ किताबों से हटे हैं और उनकी रिकवरी भी चल रही है। दरअसल वो रिकवरी 13% है। 100 रुपए जो दिए गए कर्ज में 13 रुपए वापस आए और अब लग रहा है बाकी 87 रुपए नहीं आने वाले। ये बात सच है और मुझे लग रहा है इसको हमारे, तो ये तो हथियार डालना हुआ ना। पहले शो किया था, मुझे याद है हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया था, ये पैसे नहीं, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी नहीं बची है। आप कैसे रिकवरी करेंगे? 2 तरीके, या तो आप सिक्योरिटी को लिक्विडेट कर ले या उसको जेल में डाल दें, यही 2 ही तरीके। और जेल में डाल के रिकवरी नहीं होती, जेल में डाल के आप केवल सजा दे सकते हैं। मुझे तो ये दीवाने खास के लिए ही क्यों, फिर तो दीवाने आम के लिए भी करो। बिल्कुल, आप अगर विलफुल डिफॉल्टर अगर इसमें रहते हैं तो मुझे लग रहा है, मैं जफर भाई से ये वो बैंक कर रहे हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इस लिस्ट में से विलफुल डिफॉल्टर को निकाल देना चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं बाकी के साथ, जिसकी सिक्योरिटी जीरो हो चुकी है, चलो भाई भागते चोर की लंगोटी भली, अब जो मिल रहा है इससे ले लो। और दूसरा, एक बात और बहुत जरूरी मैं बोलना चाहूंगा आपकी इजाजत से, कि इस कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के पीछे पहले बैंक के बोर्ड को ये असेस करके पहले बताना चाहिए कि इसमें इतनी रिकवरी संभव है। ये जो सम वर्ड है ना, जो आपने कहा है सम वर्ड, ये सम वर्ड बहुत वेग है और ये गलत मैसेज दे रहा है। मुझे लग रहा है पहले आप एक लिस्ट जारी करिए कि ये डिफॉल्टर्स की लिस्ट है, आपके पास ऊपर के 5-6 लोगों की लिस्ट है, 50 की है। नहीं, मैं ऊपर के 5-6 की बात करता हूं, आप दे दीजिए कि इसमें इतनी रिकवरी संभव है, इस रिकवरी की हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इसको वेग नहीं रखना चाहिए और इसमें विलफुल डिफॉल्टर जफर भाई नहीं आने चाहिए, गलत मैसेज ये कन्वे कर। जफर इस्लाम 30 सेकंड्स, जो ये सवाल शरद पूछ रहे हैं आप जवाब दें तो सोचिए। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय